हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते। मैं सौरभ सैनी एक बार फिर से आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी जो एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है और आज का जो चैप्टर होने वाला है एज, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजस्थान पुलिस का जो बच्चा एग्जाम देना चाहेगा, चाहे आप एसएससी जीडी का दो, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें एज का क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपन पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात पढ़ते हैं, तो एज जो है उसी से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। तो एज के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो वो जो सारे क्वेश्चन कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है और 10 क्वेश्चन इसके मैं लेके आया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन है, बस ये आपको पढ़ने हैं, इसी से पूरा एज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपका एज के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये चीज याद रखना भैया आप लोग, ठीक है ना। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं एज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कमला गोट मैरिड 6 years ago. His age today's 1/4 times his age at the time of his marriage. The age of his son is 1/10 times that of his marriage. What will be the age of his son after 5 years? कमला की जो शादी है वो 6 साल पहले हुई थी और आज उसकी आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की 1/10 गुना है। तो आपको बताना है उसके पुत्र की आयु, यहां थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने कर दी है, उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु की, विवाह की नहीं, उसकी आयु की 1/10 गुना है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है, उसके पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको करने का तरीका क्या होगा, तो एक बार अपन यहां पर देख लेते हैं। एक तो कमला जो है, कमला, इसके बारे में 2 बात करी जा रही है। कमला के बारे में क्वेश्चन में 2 बात कर रहा है। एक तो शादी के समय आयु, विवाह के समय, और एक वर्तमान की बात कर रहा है। तो शादी के समय कमला की क्या आयु थी और एक उसकी वर्तमान आयु की। तो देखो यहां से ऊपर लाइन पढ़ो, 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था, एक बार छोड़ते हैं इस बात को। उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 1 से ही 1/4 गुना है। 1 से ही 1/4 गुना है। इस बात का मतलब है 4 और 5/4 गुना है। विवाह के समय की आयु से, तो मुझे एक बात बताओ आप यहां पर सारे लोग मिलकर, अगर कमला की जो शादी जब हुई थी तब उसकी आयु, कमला की जब शादी हुई थी तब उसकी आयु कितनी थी, x वर्ष अगर थी शादी के समय उसकी आयु कमला की, तो आज उसकी आयु कितनी है, प्रेजेंट में उसकी एज क्या होगी, प्रेजेंट में भाई यहां पर आज उसकी आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु से, आज उसकी आयु कितनी है, उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। तो विवाह के समय अगर x वर्ष की थी तो आज कितने की है भाई, x गुना 5/4 वर्ष की, यानी कि 5x प्लस अपॉन में 4, इतने वर्ष की। सही है। तो यहां से आप मुझे बताओ आज उसकी आयु 5x/4 है और x वर्ष थी उसकी शादी के समय आयु, और कमला की शादी हुई थी 6 साल पहले, कमला की शादी, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज की एज में और कमला की 6 साल पहले जब शादी हुई थी तो उन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 6 साल का है। समझ रहे मेरी बात। जैसे शादी के समय मान लो 20 साल की थी तो आज 26 साल की, या आज 26 की है तो 6 साल पहले शादी हुई थी तब 20 साल की थी। तो ये आज की एज है, ये शादी के समय एज है। तो क्या दोनों का जो मैं डिफरेंस लिखना चाहूंगा यहाँ पर 5x/4 माइनस x, तो ये 6 वर्ष का आ जाएगा। और जब यहां से आप सोल्व करना चाहोगे तो क्या 5x आएगा यहाँ पर, माइनस का 4x = 6 आ जाएगा। तो यहां से x/4 = 6, तो x की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, यहां से x बराबर आ जाएगा 24 ईयर्स, यानी x की वैल्यू 24 आ चुकी है। तो कमला की शादी 24 साल की थी ना तब हुई थी, x का मतलब शादी के समय एज, तो कमला की जब शादी हुई थी तब वो 24 साल की थी। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, या तो 6 ऐड कर दो इसमें भाई, या तो 6 ऐड कर दो भाई, क्योंकि 6 साल पहले शादी हुई थी जब 24 साल की थी, तो आज कितने की, वो 30 साल की, आज वो 30 साल की हो जाएगी। 24 + 6 30 ईयर्स।
या आप ऐसा कर सकते हो, यहां पर x की वैल्यू रख दो तो भी 30 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, और यहां से ध्यान देना, वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु जो है उसकी 1/10 गुनी है। पुत्र जो है, सन जो है, वो कितने साल का है, उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो 1/10 से जब गुना करोगे तो 3 वर्ष का पुत्र आ जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु पूछी है। अगर आज ये 3 साल का है तो 5 साल के बाद उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। बस देखो, एज के अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है। एज वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें क्या, 2-3 बातें कुछ इस तरीके से याद रखनी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आज कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 2 साल पहले कितने का था, तो आप कहोगे सर 18 साल का। अगर आज कोई 20 का है तो 18 का था। अगर कोई आज 20 का है तो आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा, 2 साल के बाद, तो 22 का होगा। बाद के लिए पूछे तो ऐड करना है, पहले के लिए पूछे तो माइनस करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी भाई कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल पहले 18 साल का था, 2 साल पहले 18 का था, तो आज कितने का होगा, 20 साल का होगा। 2 साल पहले 18 साल का था तो जनरल थोड़ा कॉमन सेंस में 18 साल का था, तो आज 20 साल का हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति 2 साल के बाद 24 इयर्स का हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा, तो आज कितने का है, तो आप कहोगे सर आज 22 साल का होगा, तभी तो 2 साल बाद 24 साल का होगा। तो कुछ ये बातें आपको याद रखनी। जैसे एक और मैं बोलता हूं कि 2 साल पहले किसी व्यक्ति की उम्र 22 वर्ष थी। ध्यान से सुनना, 2 साल पहले कोई आदमी 22 वर्ष का था, 2 साल पहले, तो मुझे बताओ 2 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा। सुनना फिर से, 2 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 22 इयर्स थी, 22 साल थी 2 साल पहले, तो 2 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 2 साल बाद। तो आप कहोगे सर 2 साल के जो बाद है वो 24 का नहीं होगा, 26 साल का हो जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले अगर वो 22 का था तो आज वो 24 का है, और 2 साल के बाद है। जब भी अगर ऐसे पूछे ना आफ्टर 2 इयर्स, तो प्रेजेंट एज से बाद में बताना है। हमेशा कोई भी एज की जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो वर्तमान आयु से बाद की करनी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर इसमें दिक्कत आई होगी, ज्यादातर लोगों का 24 साल आंसर आ रहा होगा कि 2 साल पहले 22 का था, तो 2 साल पहले अगर 22 का था तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। नहीं भाई, 2 साल पहले अगर वो 22 का था तो आज वो 24 का है, और 2 साल के बाद 26 का हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूं कि 3 वर्ष के बाद कोई आदमी 30 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद कोई आदमी 30 इयर्स का हो जाएगा, तो मुझे बताओ 3 साल पहले कितने का था। तो 3 साल के बाद अगर 30 का होगा तो आज कितने का है, 27 साल का, और 3 साल पहले कितने का था, 24 साल का। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, बस ये चीज ध्यान रखनी। जैसे इसमें अगर सन की प्रेजेंट एज 3 वर्ष है तो 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो मैं एक और तरीका इसका बताता हूँ आपको। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया है आपके सामने तो इसको करने का एक और तरीका क्या होगा। देखो मुझे ये बताओ, आज उसकी कमला के बारे में बात कर रहा है कि आज जो उसकी आयु ना, प्रेजेंट में जो उसकी एज है, उसके शादी के समय जो आयु थी ना, उसकी 1 सही 1/4 गुना है। इसको अपन 5/4 गुना भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां से ये कहूंगा कि जो 5/4 गुना है, इसमें कौन कौन सी 2 एज शामिल है। एक तो आज उसकी आयु, विवाह के समय की आयु की 2 एज शामिल है। एक तो शादी के वाली एज और एक प्रेजेंट एज, 2 एज शामिल है। एक तो शादी वाली और एक वर्तमान वाली। तो मुझे ये बताओ शादी वाली कौन सी होगी, आप बताओ सारे लोग मिलकर, शादी वाली एज कौन सी होगी। 5 साल होगी या 4 साल होगी, इन दोनों में से एक शादी वाली एक वर्तमान है। ध्यान रखना, अगर शादी पहले हुई है तो पहले वो छोटी रही होगी। शादी वाली एज तो ये है और प्रेजेंट एज उसकी ये है। और आज में और शादी की एज में कितने साल का डिफरेंस है, 6 साल का। क्यों? क्योंकि उसका जो शादी हुई थी वो आज से 6 साल पहले हुई थी। तो आज से 6 साल पहले हुई थी, डिफरेंस 6 साल का है। यहाँ डिफरेंस देखो कितने साल का है, तो आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस 1 साल का है। तो अपन कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है भाई। अगर 1 की वैल्यू 6 वर्ष है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उसकी, 5 की वैल्यू निकाल दो। तो 5 की वैल्यू निकालने तो इंटू कर देंगे, 30 ईयर्स। समझ गए बात को। तो कमला जो है आज 30 साल
की है और उसका जो सन है, उसका जो बेटा हो जाएगा, उसका जो पुत्र होगा वो उसकी आयु का 1/10 गुना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 30 का 1/10 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। बेटा आज 3 साल का है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, 3 + 5, यानी कि बेटा जो है वो 8 साल का हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये आपको बताना है। देखो ये एकदम आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूज बहुत करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिता ने अपने पुत्र से कहा, यानी 2 लोगों की बात कर रहे हैं, एक तो फादर की और एक बात करने पर सन की, कि तुम्हारे जन्म के समय बेटे का जन्म हुआ होगा। तो इसमें कंडीशन कौन कौन सी, एक तो जन्म वाली कंडीशन है, ठीक है भाई। मेरी जो उम्र है तुम्हारी वर्तमान उम्र से, एक प्रेजेंट एज की कंडीशन है। 2 कंडीशन की क्वेश्चन बात कर रहा है, और क्या क्या बात कर रहा है वो अपन यहां पर अब लिखेंगे भाई। पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो एक बात मुझे बताओ, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो इसकी वर्तमान, बेटे की वर्तमान, पिताजी बोल रहे हैं, तो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी, हमें नहीं पता। माना कि बेटा आज प्रेजेंट में x वर्ष का है। सुनना ध्यान से क्वेश्चन। पिताजी क्या कह रहे हैं अपने बेटे से, सामने बेटा खड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो मेरी उम्र जो है, मेरी जो एज है ना, वो कितनी थी, तुम्हारी वर्तमान जो उम्र है, तुम जितने अब साल के हो ना, x साल के, उससे 5 वर्ष अधिक थी तुम्हारे जन्म के समय। तो 5 वर्ष अधिक करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 10 साल का, तो 5 साल अधिक अगर करेंगे तो क्या प्लस करना पड़ेगा कि 15 साल। अगर कोई व्यक्ति आज x साल का है तो 5 वर्ष अधिक करने के लिए 5 क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो यानी पिताजी जन्म के टाइम कितने साल के थे, x + 5 वर्ष के थे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या? F का मतलब फादर, पिताजी x + 5 के थे, कब, यानी बेटे से 5 साल ज्यादा कब थे, तुम्हारे जन्म के समय, उस जन्म के समय, बेटे के जन्म के समय। ये तुम्हारी वर्तमान उम्र से, पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थे, ये खुद ही बताना चाह रहे हैं। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है। अब यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5, ये आगे अपन कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम बेटे का जन्म हुआ होगा, ये बेटे का जन्म हुआ होगा, तो जन्म कब हुआ होगा, कितने साल का? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक बच्चा जो है वो 10 वर्ष का है आज, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक लड़का आज 10 साल का है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका जन्म कब हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 10 वर्ष पहले हुआ था। भाई यही तो कहोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति जो है 5 वर्ष का है, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, आप कहोगे सर 5 साल पहले हुआ होगा। कैसी बात कर रहे हो अभी? तो एक पुत्र की आज वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, x वर्ष पहले हुआ होगा। यानी कि जन्म की जगह यहां पर मैं लिखूंगा कि इसका जो जन्म है, ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको x वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्वेश्चन जो बात कर रहा है x वर्ष पहले की बात कर रहा है। x वर्ष पहले पिताजी जो है x + 5 के थे और बेटे का जन्म हुआ था उस टाइम पे। अगर x वर्ष पहले, देखो x से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको समझ में आ जाएगी भी चीजें। अगर ये x वर्ष वगैरह से आ रहा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। x से समझाने का सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है, क्वेश्चन को करने का। यहां पर ध्यान देना, मैं आपको समझा दूंगा, इसको चीज नहीं जो नहीं समझ में आए। x साल पहले, अब मेरी बात सुनना, x वर्ष पहले, मैं आपसे कहता हूं 5 साल पहले, सुनना, 5 साल पहले कोई व्यक्ति 20 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले कोई आदमी अगर 20 वर्ष का था तो आज कितने का होगा बताओ?
5 साल पहले अगर वो 20 साल का था तो आज कितने का होगा? आज होगा वो 25 साल का। ये चीज आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझा कर चुका हूं कि 5 साल पहले कोई आदमी अगर 20 साल का तो आज कितने का होगा? 25 का होगा। कॉमन सेंस लगाना, 5 साल पहले खुद के ऊपर देख लो, 5 साल पहले मैं 20 साल का था तो आज कितने का होगा? 25 का होगा भाई। ठीक है, इस तरीके से। तो x वर्ष पहले, मतलब मैंने क्या किया, 20 में 5 ऐड कर दिया। x साल पहले फादर जो है x + 5 के थे, तो फादर आज कितने के होंगे बताओ भाई? तो फादर आज जो हो जाएंगे वो होंगे x + 5, इसमें +5 ऐड करना है। तो फादर की प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करता हूं तो फादर की प्रेजेंट एज यहां से भाई साहब आ चुकी है कितनी? यहां से आ चुकी है x + 10, लेकिन फादर की प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है? 39 ईयर्स दी हुई है। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इधर आके माइनस होगा 29। तो x अगर 29 ईयर्स है तो इसका मतलब क्या यही है? क्या बताओ क्या है यहां पर? इसका मतलब यहां पर जो x क्या माना अपन ने? सन की प्रेजेंट एज। तो पुत्र जो है अभी कितने साल का है? 29 साल का। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 साल पहले कितने का था? ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहां पर? फादर, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो 5 वर्ष पहले इतने का था तो आज कितने का हो जाएगा? ये इतने का हो जाएगा। 10 इधर माइनस होगा तो 29 हो जाएगा। तो x यानी पुत्र जो है आज कितने साल का है? 29 ईयर्स का है। तो सन की यहाँ से एज जो है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? 29 - 5, 24 ईयर्स का। ये अपना आंसर आ जाएगा। 24 ईयर्स इसमें है नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ये अपना आंसर है। देख लो भाई इसको। लिख लिया भाई। एक छोटा सा देखो यहां पर अपने क्या गड़बड़ कर दिया, एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है यहां पर। अगर आप देख रहे हो तो यहां पर x वर्ष पहले x + 5 था तो x वर्ष बाद कितना होगा? ये +x करना पड़ेगा प्लस। तो यहां पर ये छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। x + 10 नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर x + x 2x + 5 आएगा। क्या आएगा? 2x + 5। ये एक छोटी सी मिस्टेक अपने से हो गई है। तो यहां से 5 इधर अगर जाकर माइनस होगा यहां से, ठीक है। देखो यहां से 2x = क्या हो जाएगा? 34। तो x = क्या हो जाएगा? 17। तो बेटा जो है अभी, बेटे की वर्तमान उम्र जो है वो 17 साल है। तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी? तो 5 वर्ष पहले आप निकाल देंगे। 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 17 - 5 = 12 वर्ष। तो ये इसका सही आंसर होगा 12 ईयर्स। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, पिताजी अपने पुत्र से क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था ना, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो तुम्हारी वर्तमान उम्र से, बेटे की वर्तमान उम्र x वर्ष अगर मैंने मान ली तो इससे 5 वर्ष अधिक कितना होगा? x + 5। किसकी उम्र थी? तुम्हारे जन्म के समय मेरी मतलब फादर कह रहा है कि मेरी उम्र x + 5 थी। कब? तुम्हारे जन्म के समय। तो अगर बेटा आज x साल का है तो जन्म कब हुआ होगा? x वर्ष पहले हुआ होगा। इसलिए मैंने जन्म की जगह क्या लिख दिया? x वर्ष पहले। x वर्ष पहले पिताजी x + 5 के थे, बेटे का जन्म हुआ था। x + 5 के थे x वर्ष पहले, तो आज कितने होंगे? +x कर देंगे। x + 5 में +x कर देंगे।
जब भी कभी ऐसा कहते हैं 5 साल पहले वह 20 साल का था तो आज कितने का, तो 20 में 5 ऐड कर देंगे। 10 साल पहले कोई व्यक्ति 12 साल का था तो आज कितने का, 12 प्लस 10, तो एक्स वर्ष पहले एक्स प्लस 5 का था तो एक्स प्लस कर देंगे। तो ये फादर की प्रेजेंट एज आ चुकी है 2x प्लस 5, लेकिन क्वेश्चन में 39 ईयर्स दी हुई है तो 5 इधर लाएंगे 34, 2x की वैल्यू 34 है तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी, 2 से भाग देकर। 5 साल, आज बेटा 17 साल का है तो 5 साल पहले 12 साल का होगा, इसलिए इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 12 वर्ष। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लैंग्वेज है, इसको पढ़िए और आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा गया। कोई व्यक्ति था, उससे पूछा कि तुम्हारी आयु क्या है, तो उसका उत्तर सुनिए क्या था। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। ठीक है, गुणनफल जो आए ना उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको प्राप्त हो जाएगा कि मेरी आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी ये आपको बताना। देखो एक बात बताओ, उस व्यक्ति की आयु क्या थी, वर्तमान आयु क्या थी, तो अपन यहां पर प्रेजेंट एज मान लेते हैं उस पर्सन की कितनी है, वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं कि माना कि वो व्यक्ति जो है वो x वर्ष का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयु बताने के लिए उसने कहा 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, आप खुद ही बताओ। किसी भी व्यक्ति की आयु, जैसे कोई व्यक्ति आज मान लो 30 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा, 33 साल का। कोई 17 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 20 का, यानी +3 करते हैं। 3 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 3। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, ले ली, उसे 3 से गुणा कीजिए। चलो ठीक है, x + 3 ले लिया, इसे 3 से गुणा कर दिया। कीजिए गुणनफल में से, ये गुणनफल आ गया, इसमें से क्या घटाना है, 3 वर्ष पहले की आयु। 3 वर्ष पहले की क्या होगी भाई बताओ। अगर कोई व्यक्ति आज x साल का है तो 3 साल पहले कितने का होगा, x - 3 का होगा। भाई कोई व्यक्ति आज x साल का है तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा, x - 3 का। जैसे मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति आज 17 साल का तो 3 साल पहले कितने का था, तो 17 में से 3 घटा देंगे 14 साल का। कोई व्यक्ति अगर 33 साल का 3 साल पहले कितने का था, 30 साल का, माइनस करना है। तो अगर कोई व्यक्ति आज x साल का तो 3 साल पहले 3, तो कह रहा है कि गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने, इसका तिगुना करो, x - 3 का तिगुना कर दिया, तिगुना को घटाइए, ये घटा दिया, और फिर आपको प्राप्त हो जाएगा कि मेरी आयु क्या है। तो जैसे घटाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि मेरी आयु क्या है, यानी x की वैल्यू आपको पता चल जाएगा, वर्तमान आयु के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो सोल्व करो, एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा गया तो उसका उत्तर क्या था, उसने कहा 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, कर दिया। जो गुणनफल आया है ना उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए, उसका तिगुना कीजिए और उसको घटा दीजिए, घटा दिया, तो आपको पता चल जाएगा मेरी आयु क्या है। बस इतनी सी लाइन लिखी हुई है, तो यहां से घटाइए, तो यहां से आप अंदर गुणा करोगे इसको 3x + 9 माइनस 3 को इससे गुणा करोगे 3x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 और बराबर में x, माइनस का 3x प्लस का 3x, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है, और x अपन ने उसकी क्या माना था, प्रेजेंट एज, तो हमें यही चाहिए था उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो अभी वो 18 साल का हो चुका है भाई, कितने ईयर्स का हो चुका है, 18 ईयर्स का हो चुका है। बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आसान क्वेश्चन था ये एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसको देख लीजिए। The ratio of the present ages of A and B is 8:9. After 9 years, this ratio will become 19:21. C is 3 years younger to B. What is that? What is the present age of C? A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह इतना हो जाता है, तो आपको बताना है C की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो सबसे पहले मुझे बताओ A और B के बारे में अगर मैं बात करूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एज का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको करने का तरीका क्या है, वर्तमान आयु को मैं लिखता हूँ P, प्रेजेंट एज, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं प्रेजेंट एज के रेशियो की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ भाई, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 8:9, ये लिखना है सबसे पहले, जो दिया हुआ है वो लिखना है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात
आफ्टर 9 ईयर्स, तो 9 वर्षों के बाद ही है, क्या हो जाता है 9 वर्षों के बाद। बाद के लिए मैं नीचे की तरफ एरो लगा देता हूं भाई, ठीक है ना, इस तरीके से कि ये 9 वर्ष बाद लिख दो, चाहिए इस तरीके से। अनुपात कितना हो रहा है 19:21। तो देखो कल अगर आपने अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी देखो यहां से गैप चेक करो कितने का आ रहा है, गैप यहां से चेक करिए कितने का आ रहा है, एक बार चेक करो गैप कितने का आ रहा है। 8 और 19 का डिफरेंस कितना है 11, ठीक है, और 21 और 9 का डिफरेंस कितना है 11 ही है। यहां से डिफरेंस चेक कीजिए, क्या यहां से तो 11 का डिफरेंस आ रहा है, 8 से 19 के लिए 11 का आ रहा है, 11 प्लस 8, और यहां से 12 प्लस 9, यहां से 12 का आ रहा है। क्या दोनों डिफरेंस सेम है या अलग अलग है, आप बताओ। दोनों सेम। अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था यहां से डिफरेंस चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो यहां से अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम बनाते हैं। ये डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाने के लिए, तो ये सेम जब नहीं हो ना तो ध्यान रखना इसको सेम बनाना पड़ेगा। इसको फिर अपन नहीं लिखते यहाँ पर, फिर अपन इसको नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। पहले वैसे चेक कर लिया करो, अगर लगे कि है डिफरेंस सेम, ठीक है, नहीं हो तो इनका डिफरेंस लेते हैं। 8 और 9 का डिफरेंस 1, और 19 और 21 का डिफरेंस 2, तो 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से नीचे। जैसे 2 से ऊपर वाला रेशो मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट एज का नया रेशो आ जाएगा आपका, कितना बताओ 16:18। प्रेजेंट एज का नया रेशो आ जाएगा 16:18, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ईयर आफ्टर का जो रेशो है वो आ जाएगा कितना है, 19:21। अब आप चेक कीजिए, अब उस रेशो को भूल जाना, अब आप चेक कीजिए यहां से क्या 19 में कितना ऐड करें ताकि, तो आपका हो सर 3, 18 में कितना ऐड करें ताकि 20 बना जाए तो 3। क्या डिफरेंस दोनों जगह सेम है क्या? ये आज की एज है ए की 16, और ये 9 साल बाद एज है 19। ये बी की आज 18 साल का है और 9 साल के बाद कितने का हो जाएगा 21 साल। ये समझ में आ रहा है ना, बी के नीचे बी की आयु है, ये आज की है, प्रेजेंट की है, ये 9 साल बाद की, ये एक ही है, इस तरीके से। तो देखो ध्यान देना आप यहां से, अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। 16 ए की पहले थी और अब 19 हो गई, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। ये 18 थी पहले, अब 21 हो गई, कितना बढ़ रही है 3 साल बढ़ रही है। लेकिन हम यहां पर एक्चुअल में अगर बात करें आज और कब की बात कर रहे हैं, 9 साल बाद की बात कर रहे हैं। यानी यहां पर एज का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 साल का, यानी कि 9 साल जो है वो यहां से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन का 9 साल है, अपना कितना 3, अपन कहेंगे कि 3 की जो वैल्यू है वो 9 साल है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और ये बटे में 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष आ गई। अब जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष आ गई तो ए और बी की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं यहां पर। प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ बी, वो कैसे निकलेगी भाई, वो ऐसे निकलेगी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो ए की अगर प्रेजेंट एज निकालनी है तो 16 से गुणा कर देंगे 3 को, 16 गुणा 3, 16 गुणा 3, तो 16 3 48, क्योंकि यहां से ए की वैल्यू 3 है तो 16 से गुणा कर देंगे। बी की वैल्यू अगर 18 है तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, 18 3 54। अगर कोई आपसे पूछता कि 9 साल के बाद ए की आयु बताओ क्या होगी, ए की आयु 9 साल के बाद, तो 19 को 3 से गुणा कर देते, 19 3 57। 9 साल बाद बी की आयु क्या होगी, तो 21 गुणा 3 कर देते 63 वर्ष, ठीक है। ये इस तरीके से अपन करते हैं। अभी अपन से प्रेजेंट एज निकाल दी है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है, सी की आयु कितनी है, बी से 3 वर्ष छोटा है, तो ये 54 में से 3 माइनस कर देंगे, तो क्या ये सी जो है वो 51 वर्ष का है। तो सी की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट एज है, ये सी की प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो सी कितने साल का आ जाएगा 51 ईयर्स का, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर भाई बी से बी 54 साल का है, 3 साल 54 ईयर्स का है, तो 3 ईयर्स अगर आप इसको छोटा बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 51 का हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं, कभी भी एज के अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रेजेंट दिया हुआ है 9 साल बाद, कभी पहले का दे देता है, कभी बाद का दे देता है, कैसे भी दे सकता है वो आपको। तो आपको तो क्या काम चेक करना है, इनका डिफरेंस चेक करना है, ए का दोनों जगह, ए का 8 है, 19 से 11 का आ रहा है, 9 है, 21 से 12 का, दोनों अलग अलग अगर है ना डिफरेंस, तो फिर सेम बनाते हैं। सेम बनाने का तरीका क्या है, सेम बनाने का तरीका है इनका डिफरेंस 2, इनका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा।
ये 19 ये 21। तो ऐसे अब देखोगे ना, अब डिफरेंस 3 का रहा, लेकिन यहाँ डिफरेंस 9 का, 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9/3, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद फिर जिसका पूछे उससे, ये अब इस अनुपात का कोई मतलब नहीं है, जैसे चेंज कर लेते हो ना, तो पुराने वाले को भूल जाया करो बिल्कुल। तो 16 48 और 18 54, 48 और 54, ए की 48, बी की 54, सी जो है सी की पूछिए, सी के बारे में कंडीशन, बी से 3 साल छोटा है, 54 से 3 साल छोटा है, 51 वर्ष का, ये अपना आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। नोट 5 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि और ज्यादा क्लियर हो आपको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी अनुपात जो है वो 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां से क्वेश्चन में ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ प्रेजेंट एज का, कितना दिया हुआ है 8:15, ठीक है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो पहले के लिए 8 वर्ष पहले के लिए ऊपर की तरफ एरो बना दूंगा मैं। इनका अनुपात कितना, 6:13। तो आपको तो काम एक ही करना है, मैं आपको बता चुका हूं। डिफरेंस चेक करो, यहां से 8 और 6 का डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पर 15 और 13 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। क्या सेम है, क्या सेम है, बिल्कुल। अगर जब सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम है 2, लेकिन यहां पर डिफरेंस कितना है, आज और 8 साल पहले, तो 8 साल का डिफरेंस है 8 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2, 1 की वैल्यू 4 वर्ष आ चुकी है। अब आप लोग क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष आ चुकी है, तो प्रेजेंट एज निकाल लिया करो आप। प्रेजेंट एज किसकी, प्रेजेंट एज यहां से प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो जिसकी भी आपको निकालनी है उससे मल्टीप्लाई, ए की निकालनी तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 34, और यहां से 15 × 4 60। तो ये 32 साल का, ये 60 साल का। आगे ना, अब तो बात समझ में। जब डिफरेंस सीधा ही सेम हो तो कुछ नहीं करना। अगर यहां पर नहीं होता ना सेम, तो 8 और 15 का डिफरेंस 7, यहां से कितना आता 7, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये प्रेजेंट एज आ गई, क्वेश्चन में देख लेते क्या। अब से यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी। ये तो आज ए अगर 32 साल का है, तो आफ्टर 8 ईयर्स ए कितने साल का होगा बताना। अगर आज ए 32 साल का है तो 8 साल बाद कितने का होगा, आप बताओ भाई मुझे। 40 साल का होगा क्या, और बी कितने का होगा ये भी आप बताओगे। आज अगर 60 साल का है तो ये 68 साल का होता है, 68 का, ठीक है। ये 32 साल का है तो 8 साल बाद 40 का हो जाएगा, ये 60 साल का है तो 68 का हो जाएगा। इसका रेशो पूछा है तो अनुपात निकाल दो भाई, कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 17 बार, 4 से 10 बार, 10:17, ये अपना आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है। आसान, एज एकदम आसान चैप्टर है। ध्यान रखना राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आते हैं भाई इसके, क्योंकि राजस्थान पुलिस में मैथ्स तो आते नहीं, रीजनिंग आते, रीजनिंग में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कीजिए। करिए, चलो ये क्वेश्चन कीजिए नेक्स्ट। एट प्रेजेंट A is younger than B by 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then what is the present age of B? वर्तमान में A जो है वो B से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो है 1:2 के रेशो में थी, तो आपको बताना B के अनुपात क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, 4 वर्ष पहले, देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से बात करता हूं ए और बी की, तो 4 वर्ष पहले का आपको रेशो दिया हुआ है 4 इयर्स बिफोर। इसका जो रेशो है वो 1:2 है, 4 साल पहले। ये सबसे बढ़िया तरीका जो करने का वो इस तरीके से रहता है, बी की वर्तमान है, और क्वेश्चन में कहा है कि वर्तमान में ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। मुझे एक बात आप सारे लोग मिलकर बताना, मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। आप जो है अपने पिताजी से
20 वर्ष छोटे हैं आज जो हैं अपने पिताजी से कितने हैं, 20 वर्ष का गैप है आपके और आपके पिताजी के बीच में, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो मुझे ये बताओ 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका और आपके पिताजी के बीच में गैप कितना रहेगा, यानी आप कितने छोटे रहोगे पिताजी से, क्या 15 साल रहोगे या 20 साल रहोगे? आप कहोगे सर गैप तो सेम ही रहेगा, अगर 5 साल बाद आप पूछ रहे हो तो 5 साल अगर मेरी उम्र बढ़ेगी तो पिताजी की भी तो बढ़ेगी भाई, समझ रहे हो बात को? अगर मैं आपसे यही बात ऐसे पूछता कि आपका और आपके पिताजी के बीच गैप आज 20 साल है, यानी कि आपके पिताजी आपसे 20 वर्ष बड़े हैं, तो मुझे ये बताओ आप 5 साल पहले वो कितने बड़े थे? अब ऐसा तो है नहीं 25 साल बड़े हो जाएंगे, कि गैप जो होता है, अंतर जो होता है, कभी देख लेना, 5 साल पहले देख लेना, 5 साल बाद देख लेना, 10 साल पहले देख लेना, 10 साल बाद देख लेना, कभी देख लेना, गैप जो होगा वो हमेशा और हमेशा 2 लोगों का इक्वल होता है, कभी भी। जैसे इसमें 4 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात अगर मैं बात करूं 1:2 है, या इनका डिफरेंस पूछूं, इनका अंतर, तो इनका जो डिफरेंस है 4 साल पहले वो 1 साल का था डिफरेंस, कितने का था, 1 का, 2 और 1 का डिफरेंस, यानी ये इससे बड़ा था और ये छोटा था। और आज इनका डिफरेंस एक्चुअल में कितना है, 8 वर्ष छोटा है, तो अंतर की, तो 1 की वैल्यू जो है ना वो 8 वर्ष आपको दी हुई है, और यही हमें निकालना था 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू अगर 8 वर्ष है तो मुझे बताओ 1 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 साल का आ जाएगा, 2 से गुणा करें तो 16 साल का आ जाएगा, यानी 4 साल पहले ए जो है, 4 साल पहले, ये ध्यान रखना, 4 साल पहले ए कितने साल का था, 8 साल का। 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले ए अगर 8 साल का था तो ए आज कितने साल का, 12 साल का। प्रेजेंट में जो ए की एज होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ भाई, प्रेजेंट में जो एज होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में 12 साल हो जाएगी। 4 साल पहले बी 16 साल का था, तो बी आज कितने का होगा, 20 साल का। 4 साल पहले बी 16 साल का था, तो आज 20 साल का होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बी की वर्तमान आयु क्या की, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 वर्ष, ये अपना आंसर है। अगर इसमें थोड़ा और बढ़ा देता क्वेश्चन, तो बी की 5 साल बाद बताओ एज क्या होगी, तो बी आज 20 साल का, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 25 का। 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 24 साल का। प्रेजेंट एज से निकालने के बाद सवाल कुछ भी पूछा आप इजी वे में करो, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन था, एक आसान सा। मैं ये समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कभी भी अगर छोटा बड़ा ऐसे अगर कभी भी बात करें तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस आज का हो, 5 साल बाद का हो, पहले का हो, हमेशा बराबर हो, ठीक है ना। 4 साल पहले की एज दे रखी थी तो उसका डिफरेंस जो है वो जो होगा वही आज का डिफरेंस होगा। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 1 की 8 है तो 8 और 16 आ जाएगी, मल्टीप्लाई किया तो 4 साल पहले अगर ए 8 साल का था तो आज 12 साल का है, ये 16 साल का था तो आज 20। तो यही पूछा था बी कितने साल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। चलो, तीन वर्ष पहले पिता की जो आयु है का पुत्र की आयु से अनुपात जो है 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। तो पिता के, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको फादर और सन इनका रेशो की बात कर रहा है, कब, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है रेशो, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, पहले पिता की है तो 8 है और यहाँ 3 है। देखो कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, फादर और सन ना लिखकर सन और फादर लिख देंगे और फिर गलत कर देंगे कि सन के नीचे तो 8 लिख देंगे और फादर के नीचे 3 लिख देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सन तो 8 का हो जाए और फादर 3 का? आप बताओ खुद ही, मतलब पिता जो है वो पुत्र से छोटा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। और 4 वर्ष के बाद है, ये 3 वर्ष पहले है, अब 4 वर्ष बाद की ओर दे रखी। देखो ये ध्यान रखना एक चीज यहां से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 4 वर्ष बाद कब की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। क्वेश्चन में कभी बताएगा नहीं, लेकिन आपको खुद ही समझना पड़ेगा। कभी आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, 3 वर्ष पहले और अब 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ऐसे नहीं। 3 वर्ष प्रेजेंट एज से 3 साल पहले की बात कर रहा है और प्रेजेंट एज से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 11:5। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके से एज की बात करता है तो इनका डिफरेंस चेक कर लिया करो। 8 और 11 का डिफरेंस 3 का है, 3 और 5 का डिफरेंस कितने का, 2 का। क्या डिफरेंस सेम है क्या? डिफरेंस सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम नहीं होता
तो करने का तरीका ये होता है 8 और 3 का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, यहां से अपन कहेंगे कि 5 आएगा और यहां से इनका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहां से 48 और यहां से 18, पूरे को अनुपात को, यानी कि फादर और सन की, इधर लिख देता हूं मैं, फादर और सन की जो 3 इयर्स पहले का जो एज है ना, वो पता है क्या होगी, वो होगी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगी और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, 80। ठीक है, ऐसे 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इयर्स आफ्टर जो है उसकी एज का जो आएगा रेशियो यहाँ पर 55 होगा, 55 होगा और यहाँ से 25। जब डिफरेंस समान ना है तो इसी तरीके, यही तरीका है बनाने का, डिफरेंस समान बनाने। जब डिफरेंस सेम ना है तो बनाने का यही तरीका है। ऐसे क्या करो, इनका डिफरेंस निकालकर, अब तो आपको समझ में 100% आ गया होगा इस तरीके से। तो बस अब चेक कर लो, देखो अब चेक करो चाहे मत करो, अब सेम ही आएगा। देखो 48 7 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, देखो, और यहाँ से कितने का आ रहा है, 18 और 25 7 का आ रहा है, दोनों जगह 7 का है। ठीक है, यहाँ पर तो 7 का डिफरेंस है अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन में कितने का, देखो 3 इयर्स बिफोर और 4 इयर्स, आज से 3 साल पहले, ये प्रेजेंट एज है, आज से 3 साल पहले, तो कितने साल हो गए, आज से 3 साल पहले 3 साल, और आज से 4 साल बाद, जैसे मैं कहता हूं कि 3 साल पहले की बात है और आज से 4 साल बाद की बात, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा। कोई सामान, जैसे ये पेन है, पता है कब, कितना 3 साल तो पुराना हो गया और अभी 4 साल और चलेगा, टोटल कितना टाइम है, 7 साल। ऐसे सोचा करो। तो यहां से भी डिफरेंस 7, तो 7 की वैल्यू 7 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष हो जाएगी। डिवाइड करें, 1 की वैल्यू अगर 1 वर्ष है तो आप इनमें से कोई सी भी एज निकाल लीजिए। यहां से निकालोगे तो 3 साल पहले की आएगी, यहां से निकालोगे तो 4 साल बाद की आएगी, कोई सी भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, फिर बाद में वर्तमान तो निकाल देंगे हम लोग। तो यहां से मुझे बताओ 1 की वैल्यू 1 है, तो यही निकाल देता हूं मैं। 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से गुणा करेंगे 55 वर्ष, कोई सी भी निकाल दीजिए। और 25 को जब 1 से गुणा करोगे तो ये 25 वर्ष। कहने का ये मतलब है, इसका मतलब पता है क्या है, कि जो पिताजी है वो 4 साल के बाद कितने के हो जाएंगे, 55 ईयर्स के। 4 साल बाद 55 के होंगे, 4 साल के बाद 55 के हो जाएंगे। तो आज कितने के हैं, आज तो 51 साल के ही हैं। आप जो है 4 साल के बाद 24 साल के हो जाओगे तो आज कितने के हो, आज तो 20 के ही हो। ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, ये 4 साल के बाद की एज 55 साल है, तो भाई तुम आज तो 51 साल के ही हो प्रेजेंट में। तो फादर की बात कर रहा हूं मैं, ये फादर के नीचे फादर चल रहा है। और सन की अगर बात करूं तो सन जो है वो 21 ईयर्स का ही है प्रेजेंट में। अब फादर के बारे में पूछा है, फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो फादर जो है प्रेजेंट में 51 ईयर्स का हो जाए। ठीक है, ऊपर वाले से निकालना चाहते तो ऊपर से निकाल सकते थे। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 48 की वैल्यू 48 हो जाती। 3 साल पहले फादर 48 ईयर्स के थे, 3 साल पहले 48 ईयर्स के थे, तो आज कितने के हो गए होंगे, 3 साल ऐड कर देंगे इसमें, 51 ईयर्स के हो जाएंगे आज। तो यहां से निकाल लो चाहे तब भी 51 आएगा, कहीं से भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि कैसे भी निकालो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले तो इनका अपन ने चेक कर लिया गैप। जब गैप सवाल बराबर नहीं होता तो ऐसे गैप निकालकर, डिफरेंस निकालकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नया रेशियो निकाल दिया। अब यहां से गैप देखा 7 आ रहा था, सेम आ रहा था तो 7 लिखा, और यहां से एज का डिफरेंस देखा, वो भी 7 की वैल्यू 7 तो 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 तो 55 की वैल्यू 55 और 25 की वैल्यू 25 ईयर्स। तो 55 ईयर्स का 4 वर्ष बाद है, तो आज 51 ईयर्स का होगा। 55 साल का 4 वर्ष बाद होगा तो आज तो 51 साल का ही है भाई। ठीक है, चलो लिख लो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कीजिए। चलो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है भाई, 1-2 बार पढ़ोगे ना आप आराम से आ जाएंगे समझ में। वैसे भी जल्दी ही मैं एक पूरा फाउंडेशन कोर्स लेके आऊंगा, उसमें आप एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, जीडी का हो, है ना, स्टेट के कोई भी एग्जाम्स हो, आप सारे एग्जाम्स उसमें दे सकते हो। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जल्दी लेकर आऊँगा मैं पूरा फुल डिटेल्ड कोर्स, और उसमें काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अपन करेंगे। ठीक है ना, अभी तो क्वेश्चन करो, इसको भी पूरा और डिटेल से उसमें समझ लेंगे। बाकी वैसे इससे ज़्यादा डिटेल है ही नहीं। फातिमा और अहमद की जो आयु है उसका अनुपात ये दिया हुआ है, और उनकी वर्तमान आयु का योग ये है। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ये फातिमा है, ये अहमद है, इसकी एज का 3:8। जब कुछ ना लिखा हुआ हो ना तो ये प्रेजेंट एज होती है, बस ये चीज़ ध्यान रखना।
जब कुछ भी, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात, जब कुछ ना लिखा हो तो प्रेजेंट एज होती है, और प्रेजेंट एज का सम कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का जो सम है, योग है, वो कितना दिया हुआ है, 44 वर्ष। तो मुझे ये बताओ आप यहाँ से योग कितना होगा, तो यहाँ से योग होगा 3 + 8 11। यहाँ से भी प्रेजेंट एज का सम 11 है, ये 44 है, तो 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। 11 से भाग देंगे, 1 की वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो 3 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे यहाँ से, 4 से 12 वर्ष, ठीक है। और यहाँ से 4 से जब गुणा करेंगे तो 32 वर्ष। तो क्या पूछा है इसमें, उनकी आयु का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 और 12 का ईयर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बस ये अपन से पूछा गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। प्रेजेंट एज का रेशो दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, योग को योग के बराबर करके 1 की वैल्यू निकाल दी, दोनों की एज नहीं। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, 5 का आ रहा है ना, तो 5 × 4 कर दो 20, तो वो भी अपना आंसर सही हो, ठीक है। नाइन नंबर क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years hence, 8 years after, the ratio of age of A and B will be 11:13. The ratio, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से उसी तरीके का कि आपको है ना A और B, इनकी आपको एक तो 4 साल पहले 4 years ago इनका रेशो दिया हुआ है 4:5। अभी ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीडली होने चाहिए। और आफ्टर 8 years जो रेशो दिया हुआ है, एक बार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया 11:13। बताओ इतने में कोई दिक्कत है क्या? जो क्वेश्चन में 4 years अगो का पहले का दिया हुआ है तो बिफोर का दिया हुआ तो ऊपर की तरफ, आफ्टर का दिया हुआ तो नीचे की तरफ, और यहां से ये रेशो दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। यहां से 4 और 11 का कितना आ रहा है, यहां से कितना आएगा 7, और यहां से देखो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अलग अलग डिफरेंस अगर आए ना तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल लेना 1 और इसका 2, और तब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं ये समझा रहा हूं इतनी देर से, समझो इस बात को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और यहां से 10, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और यहां से 13। अब आप चेक करो ये 4 years अगो का जो रेशो है और ये 8 years आफ्टर का है। अब आप चेक करो यहां से डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहां से 3 आ रहा है और यहां से 3 आ रहा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, सेम आएगा, ये चीज आप समझने की कोशिश करो। तो 3 आ रहा है यहां से, तो 3 की वैल्यू, और यहां देखो आज से 4 साल पहले और आज से 8 साल बाद टोटल कितने हो गए डिफरेंस, 12 साल का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 वर्ष। एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोशिश करो। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है, तो आपसे देखो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। कहीं से भी निकाल लीजिए, चाहे इससे कोई सी भी वैल्यू से आप लोग निकाल दीजिए। अगर मैं यहां से देखो, ध्यान देना, अगर इससे सोल्व करूंगा मैं तो 11 की 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 11 की कितनी हो जाएगी 44 वर्ष, और 13 की कितनी हो जाएगी, इसको भी 4 से गुणा करेंगे 52 वर्ष हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू अगर यहां से 4 है तो 11 की 44 वर्ष, यानी 8 साल के बाद ये आदमी 44 ईयर्स का होगा। तो आज कितने का प्रेजेंट में कितने का है? अगर आफ्टर 8 ईयर्स ये 44 ईयर्स का होगा तो आज कितने का है भाई? आज हो जाएगा 36 ईयर्स का जो ए है। अगर ये 8 साल बाद 52 साल का होगा, 8 साल के बाद 52 साल का होगा, इसका मतलब आज कितने का है? तो 8 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस अगर 8 करेंगे तो 44 ईयर्स का हो जाएगा क्या, 44 ईयर्स का। तो इनका रेशो आपसे पूछा तो रेशो निकाल दो, 4 से काट देंगे 9 बार और 4 से 11 बार, तो 9:11 ये अपना आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। एक बार दोबारा समझ लो, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको ये रेशो 4 साल देखो, ये दिख रहा हुआ 4 साल पहले 4:5, ये ले लीजिए 4। 8 वर्ष बाद 11:13, 8 वर्ष बाद 11:13। मैंने इससे 4 और 7 11 होते हैं, 7 का है, 5 और 8 का डिफरेंस है, समान नहीं है ना? अरे है या नहीं है? नहीं है। तो जब नहीं हो तो इनका अंतर निकाला 1, इनका अंतर निकाला 2, 2 से ऊपर गुणा किया तो 8 और 10 आ गया, ये आ गया। 1 से गुणा किया तो ये आ गया, ये लिख दिया मैंने। अब जैसे ये लिखा तो अब देखो यहां से भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहां से भी आ रहा है समान, और यहां दोनों का डिफरेंस 12, 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4।
1 की वैल्यू 4 तो 11 की वैल्यू 44, 13 की वैल्यू 52। तो ये 8 साल बाद 44 का है, मतलब आज कितने का होगा? 8 साल बाद अगर कोई 44 साल का होगा तो आज 36 साल का होगा। कोई भी बता देगा तो आप घर पे पूछ लेना किसी से। अगर 8 साल के बाद ये 52 साल का हो जाएगा तो आज तो 44 का है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, वर्तमान आयु का अनुपात बताइए 36 और 44 का। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से 11 बार, 9:11। तो ये अपना आंसर है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन अपना इसमें रह रहा है, बस ऐसे ही क्वेश्चन इसमें चलते हैं भाई, ध्यान रखना। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन अपन करते हैं, देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक दो क्वेश्चन आप खुद से भी कोशिश किया करो करने की भाई। जब भी मैं आपको टाइम देता हूं तो कोशिश किया करो, आप वीडियो को थोड़ी देर रोक दिया करो 1 मिनट के लिए और कोशिश किया करो खुद से करने की, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस होंगे नहीं। The ratio of the present ages of Prabhu and Ramesh is 4:7 respectively. After 5 years, the ratio will change to 5:8. Find the present age of Prabhu. प्रभु और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद ये हो जाता है। देखो वही, फिर से देखो वही क्वेश्चन, मैं आपको ये तो समझा रहा हूं इतनी देर से। एक तो प्रभु है और एक रमेश है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशो, वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4:7, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रभु और रमेश वर्तमान आयु, ये अनुपात ये लिख दिया, ठीक है। 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष बाद के लिए अपन ऐसे बनाते हैं, और इसका क्या दिया हुआ है रेशो? 5। इतना काम तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिख, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डिफरेंस देखते हैं। 4 से 5 हो गया, 1 ऐड किया गया, डिफरेंस 1 का रहा है। 7 से 8 1। मैं ये कह रहा हूं कि जब सीधा सीधा डिफरेंस मिल जाए बराबर तो कुछ करना ही नहीं, तब तो आसान है। यहां से 1 का आ रहा है डिफरेंस, ये लो 1। यहां देखो कितने का, आज और 5 साल बाद, आज और 5 साल बाद, तो 5 साल का है 5, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5। तो प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, तो 4 की वैल्यू, प्रेजेंट एज अगर निकालनी तो 4 की वैल्यू कितनी देगी? 5 से गुणा कर देंगे इसको, 20 वर्ष हो जाएगी। और यहां से इसको 5 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35, तो 35 वर्ष हो जाएगी। तो किसकी पूछी? प्रभु की वर्तमान आयु क्या होगी? तो प्रभु को पहले नंबर पता है, तो प्रभु 20 साल का है। हे प्रभु, ये 20 साल का, ठीक है ना। प्रभु जो है वो अभी 20 साल के हैं, अभी तो ये इनकी 1 साल और बच रही है, ठीक है ना। तो समझ पाए हो, ये एकदम आसान क्वेश्चन था। इस तरीके की एज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई। तो है ना, आपको थोड़े से क्या है, ये क्वेश्चंस को बार बार एक बार देखना है वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो वीडियो को एक बार कंप्लीट एंड तक जरूर देखा करो भाई, है ना। कोई भी हो तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अच्छे से सारे वीडियो आप जब देखोगे तो आपका जो है ना इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, क्योंकि हर वीडियो में एक दो नई बातें आपको सीखने को मिलती है, जो कि पूरा मैथ्स को आपको थोड़ा सा जो है अच्छा बनाने के लिए काम करेगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इनकी जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। तो इतना ही अपन पढ़ते हैं, और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज चल रही है बेस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना। तो बहुत है आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।